हाय दोस्तों, मैं हूं साहिल और कल्पना कीजिए आप एक मिशन पर जाते हैं जो 8 दिन का है, लेकिन आप 286 दिन तक अंतरिक्ष में फंस जाते हैं। क्या आप उस तनाव, उस अनिश्चितता को झेल पाएंगे? यही हुआ भारतीय मूल की नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के साथ। 18 मार्च 2025 को वो 9 महीने बाद धरती पर लौटी, लेकिन उनकी ये यात्रा सिर्फ एक वापसी नहीं, बल्कि साइंस, हिम्मत और तकनीक की एक अनोखी कहानी है। तो आज हम बात करेंगे सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से वापसी। क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका मतलब क्या है? चलिए फैक्ट्स और सवालों के साथ इसकी परतें खोलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सुनीता की कहानी कैसे शुरू हुई। 5 जून 2024 को सुनीता और उनके साथी बुच विलिमोर बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए रवाना हुए। ये मिशन बोइंग का पहला क्रूड टेस्ट फ्लाइट था और प्लान सिर्फ 8 दिन का था, लेकिन स्टारलाइनर में तकनीकी खराबी आ गई। थ्रस्टर्स फेल हुए, हीलियम लीक हुआ। नासा ने इसे वापस लाने को जोखिम भरा माना और सितंबर 2024 में स्टारलाइनर खाली लौटा। सुनीता और बुच को SpaceX के क्रू 9 मिशन का इंतजार करना पड़ा और वो 18 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के तट पर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से लौटे। इस दौरान उन्होंने 121 मिलियन मील की यात्रा की, 4576 बार धरती का चक्कर लगाया और 286 दिन अंतरिक्ष में बिताए। अब कुछ डेटा देखते हैं। सुनीता अब तक 608 दिन अंतरिक्ष में बिता चुकी है। ये अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स में दूसरा सबसे लंबा रिकॉर्ड है। उनकी इस यात्रा में वो 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक कर चुकी है, जो किसी महिला का सबसे ज्यादा समय है। लेकिन ये आसान नहीं था। 9 महीने तक माइक्रोग्रेविटी में रहने से उनके शरीर पर असर पड़ा। हड्डियों की डेंसिटी घटी, मांसपेशियां कमजोर हुईं और रेडिएशन का खतरा बढ़ा। एक स्टडी के मुताबिक इतने समय में वो 270 चेस्ट एक्सरे जितने रेडिएशन की शिकार हुई। तुलना करें तो रूसी कॉस्मोनॉट वालेरी पोलियाकोव ने 438 दिन का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन सुनीता का ये अनप्लान्ड मिशन अपने आप में खास है। तो क्या हुआ इन 9 महीनों में? सुनीता और बुच ने ISS पर साइंटिफिक रिसर्च में योगदान दिया, प्लांट ग्रोथ पर एक्सपेरिमेंट्स किए, स्टेशन की मेंटेनेंस की और जनवरी 2025 में एक स्पेसवॉक भी पूरा किया। नवंबर 2024 में सुनीता ने एक इंटरव्यू में कहा, हम ठीक हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, सही खा रहे हैं, जो चिंता कर रहे हैं वो ना करें। लेकिन सवाल ये है, बोइंग की नाकामी ने उन्हें क्यों फंसाया? नासा ने स्टारलाइनर को असुरक्षित माना और SpaceX ने उनकी वापसी की। ये घटना बताती है कि प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट्स में अभी कितनी चुनौतियां में हैं। दूसरी तरफ सुनीता का धैर्य और अनुभव साइंस के लिए वरदान बना। उनके डेटा से लंबे मिशंस जैसे मंगल की यात्रा की प्लानिंग में मदद मिलेगी। अब कुछ सवाल उठते हैं। क्या बोइंग की गलती नासा के लिए सबक बनेगी? क्या सुनीता की वापसी SpaceX की जीत है? और सबसे बड़ा सवाल, अंतरिक्ष में इतने दिन फंसने का असर उनके शरीर और दिमाग पर क्या होगा? वो अब 45 दिन के रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से गुजरेंगी, लेकिन क्या ये बदलाव स्थायी हो सकते हैं? X पर लोग इसे उनकी हिम्मत की मिसाल बता रहे हैं, तो कुछ इसे टेक्नोलॉजी की नाकामी कह रहे हैं। सच क्या है? दोस्तों, सुनीता विलियम्स की ये 9 महीने की कहानी सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट की वापसी नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत और साइंस की सीमाओं की कहानी है। तुम क्या सोचते हो? क्या उनकी ये यात्रा हमें अंतरिक्ष के भविष्य के लिए तैयार करेगी? अपनी राय कमेंट में बताओ। अगर आपको ये पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तब तक अंतरिक्ष की खोज करते रहो, सवाल उठाते रहो। नमस्ते।